नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए राम की सुमति का तृतीय अध्याय। लेखक शरद चंद्र। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी जब राम का गुस्सा कम न हुआ तो नारायणी भीतर ही भीतर क्षुब्ध और नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा तो वह उत्कंठित हो क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सुध लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से न्यारी मति गति को अवश्यम भावी दुष्परिणाम की अड़ोस पड़ोस में घोषणा करती, शोक ताप आदि से असमय में बाल सफेद होने का कारण दर्शाती, अपने को बड़ी उम्र में बड़ी लड़की नारायणी के लगभग बताती और भाई की घर गृहस्थी में अपने एक छत्र प्रभुत्व का विश्वास योग्य इतिहास सुनाती हुई इत्मीनान से लौट रही थी। पर बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई आ पहुंची। आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में कहने लगी, अरे अपने दुलारे गुनी देवर की करतूत सुन ली नारायणी। मारे डर की आशंका से नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, अरे वे लोग थाने गए हैं और जाने नहीं तो क्या करें। ऐसा बच्चात लड़का मैंने 7 जन्म में नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से मानो खुशी टपकी पड़ती थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलाकर कहा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? भोला को तो भेज जरा जाकर ढूंढ ला। दिगंबरी, अरे मैं तो जान सुन कर आई हूँ। नृत्य कली सुनने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी रह गई। नारायणी ने घुड़क कर कहा, खड़ी क्यों है, जाती क्यों नहीं? कान से सुन नहीं पड़ता क्या? दासी सिट पिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ, सुना है तूने? पहले तुम कपड़े पहन लो माँ, पीछे ना हो तो कहना। कहती हुई नारायणी वहां से चल दी। दिगंबरी दंग रह गई और मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन ना कर सकने के कारण उसका पेट फूलने लगा। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था। गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी मीमांसा न हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है किंतु बहुत बड़ी नहीं, और ऐसी लाल भी नहीं। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी, उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात न मानकर और अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया और बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं, वह इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा कर सकती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद 2-4 बातें हुई और फिर अंत में गुस्सम गुस्सा। जमींदार का लड़का कमजोर था, लिहाजा लिहाजा उसने ही ज्यादा मार खाई। उसकी नाक से तो एक बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना कभी ना हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून, फिर क्या था? हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार जा पहुंचे। राम के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, वह पहले ही वहां से चंपत हो गया। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से बोले, सुनती हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया। नौकरी करके 2 पैसे कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडारगढ़ से निकलकर और चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे कंठ में से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाकर कहा, बड़े बाबू देवता आदमी है, इसी से माफ कर दिया, मगर और भी तो 5 जन हैं। आए दिन उसका एक ना एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है, बताओ? राम है कहाँ? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आए, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भागे चाहे रहे, अब इसमें हमारा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई ठहरा, लोग नाम धरते हैं, इसी से इतने दिनों निभाता रहा, मगर अब अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के को भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है, जरूर देखना है। इसलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कहे देता हूँ, इस मामले में और मारने डांटने की जरूरत नहीं, वह जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है।
दिगंबरी मन ही मन खूब खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को कौन जाने क्या पड़ी हुई है जो उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देखकर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो कहूंगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास के इस उपदेश वाणी का समर्थन नहीं कर पाए, शायद आंखों के लिहाज से। बोले, खैर कुछ भी, उसे दंड देने की जरूरत ही नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपने काम पर चली गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने आकर चुपके से कहा, बहूजी छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से हुड़का बंद कर लिया। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ ना जाने क्या सोचा रहा था। हुड़के की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाजा बंद कर लिया और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेंत पड़ा था उसे उठा लिया। चट से उछलकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के स्वर में बोला, अब नहीं करूंगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। फिर भी राम टस से मस ना हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, कसम खाता हूँ बाबू, अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर झुककर सड़ से एक बेत उठाकर पीठ पर जमा दी। सड़ा सड़ बेत पे बेत पड़ने लगे। पहले तो उसने उधर किवाड़ खुलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों में पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकली पीछे खड़ी जंगले की सैन से सब देख रही थी, रो पड़ी। बोली, बहूजी छोड़ दो, बहूजी तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़कर खिसियानी से बोली, तू इन बातों में दखल क्यों देती है री? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है, क्या रात भर पीटती ही रहोगी? नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकली ने काम करते करते कहा, तुम तो कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सब बातें बहू जी से लगाया करती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आया था। राम ने सुनकर आंखें तरेर कर कहा, डायन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी सुन, तू अपने देवर की बात सुन। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई। परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं माँ, सच कहती हूँ, नित्य तो मर जाऊं तो मुझे शांति मिले, अब सह नहीं जाता। अरे आरे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ न कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। खाना खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी का थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया, और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी निरर्थक तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। यह सब देखभाल कर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं, उससे उठाने गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूदों का मुंह में जाना भी दुबर हो गया, कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहा है ये? राम किसी भी हालत में उसकी नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकली के मुंह से सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। मारे क्रोध में आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ से ही चिल्लाकर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब अच्छा करूंगा बुढ़िया। यह विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल पसंद ना था। मुंह बिचकाकर बोली, बुढ़िया खूब करेगा, अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा हया शर्म नहीं। राम ऊपर से ही बोला, डायन बुढ़िया, अरे छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी कहीं का, कहती हूँ कि उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है? दिगंबरी पागल उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है, सुन लिया? नहीं तो सुन लिया। ठीक इसी समय नारायणी नहाकर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, अरे खाकर तू स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही भाभी को आते देख लेगा और उतरकर भाग जाएगा, मगर इस झगड़े में पड़ जाने से उधर ध्यान ही नहीं गया। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी है। उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा था। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया, सो बता। पेट में दर्द हो रहा है जो? नारायणी के आग सी लग गई। बोली, इसलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है, क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी,
अरे देख तो सही, तेरे बाप तक जाता है। कहता है कि क्यों उतरी, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी ने आंख उठाकर पूछा, क्यों रे, कहा है तूने? राम ने मुंह सिकोड़कर कहा, नहीं भाभी, नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, पाजी कहीं का नहीं कहा, अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़कर सानोनिसिक स्वर बनाकर कहने लगी, उस दिन जब बेत पर बेत पड़ रहा था तब कहता था अब नहीं करूंगा, भाभी तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूंगा। पकड़े जाने पर चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है। राम से सहा नहीं गया। उसने हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद खींच कर मारा जोर से, पर दिगंबरी को उसने छुआ तक नहीं। नारायणी की दाहिनी भौं पर जाकर पूरी ताकत से लगा। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर दौड़ आई। राम पेड़ से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी, उसकी दाहिनी आंख फूलकर ढक गई। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्य कली पंखे से हवा कर रही। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली। सामने ही आकर जोर से रोते हुए कहा, राम, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरता के साथ स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूं कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोलो, उसकी किसी भी बात में पड़ो, तो उस दिन मेरा मेरा सिर खाओ तुम। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप चुप चुप, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम मेरा मरा मुंह देखना। यह कहकर वह स्वयं डॉक्टर बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी किनारे घूम फिरकर बैठकर खड़े होकर संभव असंभव सब तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौटा। देखा आंगन के बीच में खपच्चियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। हिलाकर देखा खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहां भी वही बात है, कोई है नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। क्या बात है, साफ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब उसे भी वह भूल गया। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाजा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोल दिया और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ है? कमरे में सो रही है। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही है और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़ा आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे ही राम खाट पर जाकर पायते के पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लल्ली को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुनो, तेरे जीजा जी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजा जी ने कहा है तुम इधर मत आना, कल सवेरे आगे। और क्या अम्मा, क्या कहा है? जमीन जायदाद? दिगंबरी ने कहा। हाँ, जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा, सुरधनी ने कहा। दिगंबरी बोल उठी, और कसम की बात क्यों नहीं कहती, बुर्बक लड़की? सुरधनी ने कहा, जीजा जी ने कसम दे दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजा जी ने कह दिया है। नारायणी ने बिस्तर पर से ही झड़क दिया। अच्छा अच्छा हो गया, तू चुप रह। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़े ही है कि वे कसम ना दे तो क्या करे। मैं तो भाई उनको किसी भी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कहे। इस घर में तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता, इसे भी तुम अपने पति के सिर की कसम माननी ही पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी जरा खींच कर बोली, ठहर जरा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठ सकती। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर ही भीतर सिर पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे के उस मुंह बनाकर बिराने ने उसकी छाती पर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। वह रो नहीं सका, एक बार कह नहीं सका, अब कभी नहीं करूंगा भाभी। इस एक ही वाक्य ने बहुत सी आपद विपदों में उसकी रक्षा की है, मगर आज वह उसे भी मुंह से ना कह सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो, चले जाने के लिए कह दे इसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है।
चले जाने को कह दे इसे, तभी से तो खाया नहीं है। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा। एकदम मार क्यों नहीं डाला? तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती, जाए नृत्यकली के पास। नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता। मैं बिना खाए उपासा सोए रहूंगा। कहता हुआ राम धम धम पैर पटकता हुआ घर को कपाता बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर जाकर खाट पर पड़ा रहा। दासी थोड़ा सा खाना ले आई और बोली, छोटे बाबू उठो खा लो। राम उछलकर गरज उठा, जा यहाँ से जलमुही, चली जा यहाँ से जा। नृत्यकली खाना रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं मानता, बड़ी कसम। कौन होते हैं जो कसम दिलाते हैं? वे क्या मेरे सगे भैया हैं? वे मेरे कोई नहीं, उनकी बात मैं नहीं मानता। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डायन को मारा था और लग गया था भाभी को। फिर वे कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह स्वर बदलकर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है, मत बोलो, मत खाने को दो। मैं अपने आप खूब मजे में खाना बनाऊंगा, भात दाल अच्छी अच्छी तरकारी मछली आदि अकेला खूब पेट भर भर के खाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह रसोई में जाकर खनाखन झनाझन थाली गिलास लोटा चम्मच इधर से उधर उठा उठा कर रखने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने का क्या आदेश दे दिया। नृत्य के लिए सब कुछ रसोई घर में रख गई थी। भोला का हुक्म हुआ, तो मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना। उस घर का कोई अगर इधर आए तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझा ना भोला? नृत्य के लिए आए तो जरा इधर दिखा। नारायणी रसोई वाले एक बरामदे में बैठकर सुन रही थी। दिगंबरी कौतूहल बश बीच बीच में छेद में से उस तरफ झांक लिया करती। थोड़ी देर बाद लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई फिसफिस करती हुई कहने लगी, अरे बेटा की जरा अकल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिए, भात बन रहा है। खाने वाला तो एक, परंतु चावल चढ़ा दिए हैं 10 के लिए। भात यह तो पूछो कि गलेंगे कैसे, जलकर खाक ना हो जाएंगे। इस पतीली में क्या चावल आ सकते हैं? यह तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बना खाएंगे। रांधती तो हम लोग भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात रांधूंगी तो इतना पानी रखूंगी कि देखना ही नहीं पड़े। आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आए बनाए मेरे मुकाबले में, देखूं लोग किसको अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्यकली पास ही बैठी थी। बोली, नानी जी भी आप खूब कहती हैं। भला उसने कभी किसी दिन एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया है जो आज रसोई बनाकर खाएगा? वह बहुत दिनों की पुरानी दासी है। यह सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच बीच में से छेद के से उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ कर आई। जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी, जीजी नहीं, चल के तो जरा देखो ना छोटे जीजा, बिल्कुल कच्चा रूखा खा रहे हैं, दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ गई। आज वह कितने दुख, कितनी भूख की ताड़ना से यह वह सब खाने बैठा है, यह बात नारायणी से छिपी नहीं रही। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी ने नारायणी को बुलाया। आ बेटी, 2 ग्रास तो खा ले, बुखार थोड़ी ही है, चोट से हरारत हो गई है, सो इसमें खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह लेट गई। मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो 2 फुलके बना दूं, ना हो तो। नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने होशियारी के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है? कल से उपासी पड़ी हुई है, आज भी ना खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्यकली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सिर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वे ना खाएंगी। बुखार है, अच्छी तरह सो लेने दो। दिगंबरी उठकर चली गई। कहती हुई गई, भगवान जाने क्या बात है, चोट लगने से थोड़ी हरारत होती है, उससे कोई खाना पीना थोड़ा ही छोड़ देता है। हमसे तो भैया यह सब नहीं होता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी। जितनी बार नृत्यकली से उसकी आंखें चार हुई, उतनी ही बार कुछ कहने के लिए उसके होठ खुले और कुछ कहे बिना बंद हो गए। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया और जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा, भात खाकर मजे में स्कूल गया, अब आकर मजे से फिर खा रहा हूँ। बेड़े के उस तरफ सभी होंगे, इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वह और भी घबरा गया। चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है
किसी दिन नृत्यकाली या कोई हमारी हद में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। यह टांग तोड़ने की धमकी वह पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डरा या नहीं कुछ मालूम नहीं हुआ। शाम के बाद दिया जलाकर वह रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा। हमारी लकड़ियां कहाँ हैं? मैं बनाऊंगा कैसे? हमारा सिल्लोड़ा कहाँ है? मसाला कैसे बांटूं? उस घर में से दासी ने कहा, बहूजी ने कहा है कल बाजार से सिल्लोड़ा मंगवा देंगी। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिल्लोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, कहकर रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद फिर लौट आया, कहने लगा, क्यों मेरे गणेश मच को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया? बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया। अच्छी तरह गाली दूंगा, खूब दूंगा। बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल होगी, चुड़ैल। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, यह जबरदस्ती क्या लड़ना है क्या कुछ और? नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरफ देखती रही। सारे दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे दिन 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांटा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो अपने होश में उसने कभी नहीं देखा। अब वह वास्तव में डर गया। पहले तो वह अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था। एक बार कहा, हाथ से ही छूटकर भाभी के सिर लग गया। एक बार कहा, अरे मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़ा ही था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी। परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी का जवाब नहीं आया, प्रतिवाद भी नहीं आया। हाँ ना, कुछ नहीं। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर अब कभी नहीं करूंगा कह गया, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब चुपचाप रोने लगा। अब वह किसी तरकीब से, किसी चीज से किस तरह भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है। अब वह खाएगा कहाँ, किसके पास, कैसे रहेगा? कहीं भी किसी और उसे कुल किनारा नहीं सूझ रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और न पढ़ने ही गया। कमरे में जाकर सो गया। छिपे छिपे रोते रहने से ही शायद कल रात को नारायणी को बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध न करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वह करवट बदलकर सोई रही। उसे नई नई कहने में भी घृणा मालूम होने लगी। रात के 9 बज चुके थे। नृत्यकाली ने आकर धीरे से कहा, बहूजी, छोटे बाबू की तो आवाज भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई। नारायणी घबराकर उठ बैठी। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देख तो घर में है या नहीं। नृत्यकाली की भी आंखें टप आई, हाथ से आंसू पहुंचती रही। जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, माँ जी कहकर चली गई और भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिया, भैया जी घर में सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर चादर ओढ़कर पड़ी रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बन चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की यह करतूत देखकर मारे आश्चर्य के दंग रह गई। कर्कश स्वर में प्रश्न किया, तुझे बुखार आया था ना नारायणी? 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, अंधेरे ही नहा धोकर, या क्या हो रहा है? सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो रसोई बना रही हूँ। हाँ हाँ, सो तो देख रही हूँ, मगर क्यों? मालूम भी तो पड़े, तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने काम में लगी रही। कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी की ना जाने कितनी चोट लगी होगी। एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपोल पर ठोकर उस चोट के गुरुत्व को अजमाने की कोशिश करता है। फिर सोचने लगा, क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। उसने तय कर लिया कि वह और कहीं चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती है। उसका ननिहाल तो तारकेश्वर से और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे नहीं मालूम था। वहां जाकर ढूंढ लेगा। और संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोड़ने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीजें खूब अच्छी तरह तरतीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास भोला ने आकर पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर देखा, क्या है रे बोला? पिछले कई दिन से वह गाय की देखभाल जरूर करता रहा, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आया। भोला ने आहिस्ते से कहा, कान में एक बात कहनी है माँ। नारायणी के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुमने जो कहा था वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ न सकी, बोली, क्या होगा, किसे रुपया देना है? भोला अचरज में पड़ गया। बोला, तुमने भैया जी से कहा था ना जाने की, वे जाने को तैयार है। अच्छा 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकुलाकर बोली, कहाँ जाने को तैयार है रे? कहाँ है वे? अरे बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ को
उनकी ननिहाल है ना, जा बोला तू जल्दी ले वाला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर ले आई। दूर से दिगंबर ने जो राम को रसोई घर में घुसते देखा, उसके होश फाकता हुआ मारे आशंका की वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है कि सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। राम उसकी छाती में मुंह छिपाए है। उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के टप टप आंसू टपक रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी इसलिए इतनी सुबह से उठकर यह सब हो रहा है? भोजन कराया जाएगा, जान पड़ता है। और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी, सो भाड़ में चली गई। भाड़ में क्यों जाएगी माँ? उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की। 3 दिन ना मैंने खुद खाया कुछ खाया, ना इसे खिलाया। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को तो कहते हैं अमान्य, नहीं तो और क्या? यह क्या हो रहा है? जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने मानो एक कड़ी चोट सहते हुए संक्षेप में कहा, मैंने पूछ लिया। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और ज्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी नहीं हो सका। अब नारायणी से ना सहा गया। वह भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ? किससे, कब, कैसे मैंने पूछा? माँ जिसकी जबान है वह कसम दे सकता है, मगर। इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से राम का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूमकर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से बड़ा करना पड़ता है ना, वह जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाजत मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं माँ। अभी जरा सामने से चली जाओ, इसे दो कौर खिला दो, मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसुओं की धार बह चली। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं यहाँ किस तरह से रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुम्हें से साफ कह देती हूँ। नारायणी ने कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कह नहीं सकी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी आंखों ही आंखों से मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। यह चाहे दुष्ट हो चाहे कैसा ही हो, मेरे घर में मेरी आंखों के सामने किसी को इसे सजा देने नहीं दूंगी। आज तुम यही रहो, लेकिन कल तुम अपने घर जरूर चली जाना। तुम्हारे लिए मैं बराबर खर्चा भेजती रहूंगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी खाट हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहाँ रहने दो, अब अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है, अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने और एक बार उसका मुंह उठाकर ललाट पर होठ छुआ दी और आंसुओं के भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले रे।